राजवज्रात् न त्रक्षशूला न जमास्य दण्डात् न अग्न्यार्कशमनिलाभितपास्रा शंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। तो राजा रहुगुण जड़ भरत को कहउचंती, हे महाशय, मु देवराज इंद्रंकर वज्र भୟରେ भीत नुहे। शूलपाणींकर शूल को मोर भय हुए नहीं। जमराजंकर दंड अथवा अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेरंकर अस्त्र को मोर भय उत्पन्न हुए नहीं। किंतु मु ब्राह्मण मानकर अवमानना रूप अपराध को अत्यंत भय करे। तो ब्राह्मण मानकर कारण जिते जानिले राजा रहुगुण ये जड़े ब्राह्मण, जड़ भरत से जदिव जड़वत किंतु से जड़े विज्ञ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण। तेणु तांको प्रति राजांकर जिते अपराध हो जाइए सी तांको क्षमा प्रार्थना करिसेंती कि जमराजर दंड को, इंद्रंकर वज्र को, शिवंकर शूल को मु डरे नहीं, किंतु जड़े ब्राह्मणंकर अभिशाप को डर। एक कथा आम भागवत में देखीचे अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि अमरीश महाराजंकर पादरे अपराध कर देते। तो दुर्वासा मुनि बहुत बड़ सन्यासी थिले, योगी थिले, तपस्वी थिले। तांको तप बल से ब्रह्मलोक, शिवलोक पर वैकुंठ लोक को मध्य जाई पारिथिले, किंतु तथापि तांकर उद्धार होई नथिला। सुदर्शन तांको पछ पछ आसीथिले। वैकुंठपति मध्य मना करदेले कि मु वर्तमान तुमको किछि करि परिबे नै। अहम भक्त पराधीन न असंतंत्र एव द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहले मोर भक्तर अधीन रे मु, मोर भक्त जो डिसाइड कला सेटा निश्चित, मु सेतरे किछि परिवर्तन करि परिबे नाही। तेणु तुम जाओ, से अमरीश महाराज जदि तुमको चाहती क्षमा करि परिबे, अन्यथा गते। तो एक कथा से जानी थिले। ब्रह्म अभिशाप, गोटे ब्राह्मण नथिला, ब्राह्मणर बालक थिला, परीक्षित महाराज को अभिशाप दे देला 7 दिन रे ब्राह्मण बालक। चिंता कर। तेणु जदि संसार रे सबुठ डरिबा जिनिस होउची पाप बा आमे अपराध करिबा, जदि तार कर्मर फल हमको निश्चित भोगिया पड़ो, से किए हेले उद्धार करि परिबे नाही। तो यही कथा ये जड़ भरत आपाख्यान आम चर्चा करवा। तो दिनकर घटना, हे राजन, सिंधु और सबीर देशर राजा रहुगुण कपिल आश्रम को गमन करुथिले। ताहांकर प्रधान शिविका बाहक इखुमती नदी तटर उपस्थित होई आउ जने शिविका बाहकर अन्वेषण करुथिले। तो राजा रहुगुण थरे राज्यर किछि समस्यार समाधान पाई निकटस्थ बनरे रहुथिले कपिल मुनि। कपिल मुनि को आश्रम को जावाई बाहरिले। कपिल मुनि कोठु किछि जिज्ञासा करिवे। आउ राजा तो आगे तो गाड़ी मोटर एमती नथिला, घोड़े जाउथिले, हाथी रे जाउथिले। किंतु जड़े साधु पाखु कौन घोड़ा हाथी रे जिवे, तांको 4 जन पालिंकी रे नेगी गले राजा पालिंकी। किंतु जाओ जाओ रास्ता कौन जनकर किछि असुविधा हो गला, हेले आउ 3 जन रहले, आउ गोटे कौन पालिंकी बाहक दरकार। तो सही समय खोजु खोजु जड़े शिविका बाहक सेतेबेले से युवक स्थूलकाय और दृढ़ांग गो गर्धव भली भार बहन समर्थ एभली विवेचना करी तांको बलपूर्वक नियोजित। तो देखिले जड़ा भारत गोटे गछ मूल से बसी, एकदम बलिष्ठ शरीर, कला युवक। तो तांको देखी कौन कले, राजार माने 3 जन तांको बलपूर्वक आनिकी लगेले, कहले तमे एठी काम रे लाग, जमी आम बलद को आनिकी जोतुचे बलपूर्वक। महानुभव भरत जदिव ए कार्य निमित्त उपयुक्त नथिले, तथापि से सेथिरे बलपूर्वक नियुक्त होई शिविका बहन करने को लगे। से जने ब्राह्मण, शास्त्र अच्छी ब्राह्मण माने केबे हेले अन्यर नौकरी करती नहीं, माने जोटा चाकरी बा चाकर। कारण ब्राह्मण माने होउछंती कोन वेद पाठ यजन याजन एसब करती, अन्यर चाकरी नौकरी करवा से शूद्रर काम। तेणु जदि से ब्राह्मण तथापि तांको बलपूर्वक से कार्य रे लगा।
मनर अहिंसा मनोवृत्ति जो जड़ भरत शिविका बहन में विशृंखला सृष्टि करुले कौन हो सी जिते नहीं कि जाऊे देखिले कौटी पिंपुड़ी जाऊँच रास्त तो सी देखी देखी पाद पकाती हेल्ले आउ तीन जन आखि बंद करके चलती सीधा ये जो रही जाती तो कौन हो जाए इम्बालांस हो जाए माने से पिंपुड़ी उपर गोड़ पड़ा फल अन्य बाहक मन सहित भारसाम्य रक्षा करें शिविका दोहलुला तेणु राजा रहुगुण बाहक मान को सावधान कराई कहले तुम्हें माने पालिंकी विशृंखलित भाव में बहन करुच कहीं ठीक भाव में बहन कर तो राजा उपरे जो थिले कहले अरे ठीक भाव में चल चार जन एक ताल हाँ एपट सेपट करुच पालिंकी कौन हलुची हाँ तो राजा ये कथा शुणी आउ तीन जन जो शिविका बाहन थे हाँ से माने निवेदन राजा को निवेदन कर कहले हे राजन आम्भे मानकर निज निज कार्य अवहेला करूना आपणकर आज्ञा अनुवर्ती हुई आम्भे माने सेविका बहन करुच किंतु संप्रति जो व्यक्ति नियुक्त होइछि से द्रुत बेगर चली पारुने आमे ठीक चलुच तीन जन अभ्यास किंतु ये जो नुआ जो लगैछे ताको सी ताल देकी चली पारुने से एपट सेपट होथर लिखाई कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयाव जार जो कार्य जीविका सेटा ठीक भाव में करें अन्यर कार्य हाथ मारे कौन हम असुविधा हम माने कौन आगुरी वर्णाश्रम अनुसार बारिक थिला से बाल काटुला ब्राह्मण थिला से पूजा पाठ जी जहाँ कार्य करुले किंतु एबे आउ सेमती किछि नै ब्राह्मण जाकि सेलून दुकान खोलिले ना नहीं तो से सब कौन हो गड़बड़ एमती हो कि सी ब्राह्मण सी बोहवाई उपयुक्त नुह तो राजा रहुगुण दंड भयभीत बाहकर कातर वाक्य श्रवण कले बुझीपारे जे जनकर त्रुटि जो शिविका सुचारू रूपे चली पार सी जापारे जे यही तीन जन भूल ना से जो नुआ लोकटा आस राजनीति पारंगम अनुभूति संपन्न थिले मध्य सबु कथा बुझिला पारे बाहक मान निवेदन शुणिले से सामान्य क्रोध प्रकाश करी से कहले प्रकृत राजा रहुगुणकर मन तमसाच्छन्न थिले एथिपाई भस्माच्छित अग्नि परी ब्राह्मणर तेज को से बुझीपारि नथिले तो सी टिके रागी के ऊपर टिके क्रोधरे कहले काको ना से नुआ जड़ भरत तो ये राजा जितेबाला तांको कहले कि राजा रहुगुण जड़ भरत कहले यह कि प्रकार असुविधा सृष्टि करुच्ची भाई अरे भाई तुम्हें निश्चय अत्यंत क्लांत हो जाइछ से थरे कहले किंतु सी कौन चलिले किसी आउ सुनले से बही चलिले आउ थे जो गड़बड़ा से आहरी रागिकी कहले से व्यक्ति को नुआ व्यक्ति राजा रहुगुण जड़ भरत कहले यह कि प्रकार असुविधा सृष्टि करुच्ची तुम्हें निश्चय अत्यंत क्लांत हो जाइछ एकाकी अनेक पथ बहन कलणी वृद्धत हेतु अतिशय क्लांत हो पड़िलणी तुमर शरीर स्थूल नुहे माने वास्तव में सी अल्प बाट है धरी किंतु कहले तुम बहुत समय है बोहिलणी हाँ आउ तुम बुढ़ा हो गलानी किंतु सी बहुत बलिष्ठ आउ तुम क्लांत हो गलानी तुम शरीर में शक्ति नहीं व्यंग करके कहले हाँ राजा रहुगुण यहीपरि भाव में परिहास सहित तिरस्कार कले सुधा स्थूल और लिंग देहर आत्मबुद्धि रहित भरत मौन रही पूर्ववत शिविका बहन करने को लगे जदिव एभली व्यंग करी हाँ किसी खाइन हाँ बहुत थकी गलानी बुढ़ा लोक तुम बोहीपार किंतु सी सब शुणिकी किसी कहले कारण ये लिखाई रहुगुण स्थूल और लिंग देहर आत्मबुद्धि रहित माने आमे समस्ते निजर शरीर को आत्मा बोली भावुचे से आमको कौन हो किए गाली देला किए सम्मान देला कष्ट लगुच किंतु से निजको शरीर बोली भावु नथिले आत्मा बोली भावुले से किए गाली देला कला गोरा बुढ़ा पंडित मूर्ख तांको किसी फरक पड़ू ना कारण शरीर एसबू अच्छी आत्मार एसबू संज्ञा नहीं तेणुक सी एभली तो स्थूल लिंग देहर आत्ममूर्ति स्थूल
शीर्ण देह नथिला एही पंचभूतात्मक तीन सूक्ष्मात्मक शरीर सहित तांकर किछि संबंध नथिला जे निजको शरीर बोली भाविबो वास्तव में ताकू दुख सुख मान अपमान एसबू आसो किंतु राजा रहुगुणकर ये कथार जड़ा भारत किसी दुखित हो नथिले कारण सी भाभी मु शरीर नुहे आत्मा। तो प्रभुपाद कर जड़े शिष्य थिले ब्लैक लोटस तांकर से जड़े महाराज से आफ्रिकार पूरा एकदम कला हेले से अमेरिका रे रहिले मंदिर रे अमेरिकार सब गोरा हेले तांकू खाली कालिया कालिया डाकती हेले सी आउ समस्त गोरा सी गोटे खाली कला हेले सी तांकू भल लगिलानी से प्रभुपाद कहले प्रभुपाद से माने मते सब कला बेले डाकुछन। प्रभुपाद कहले देख से माने सब शारीरिक चेतना रे अछन से माने मूर्ख तुमको डाकुछन किंतु तमे जदि मध्य कला बेली निजको भावुच तमे मध्य से चेतना रे अछ जे गाली दउछि से मूर्ख हाँ सी भावुचे ये लोकटा शरीर किंतु तमे जदि ता कथा शुणिकी मध्य क्रोधित होच तमे भी मूर्ख कारण तमे मध्य भावुच तमे कला हाँ तो सेतिबाई से सेठु बुझी पारले कि शरीर नुहे आत्मा। तो एभली भाव रे यह पर शिविका पुनः आंदोलित होइथिबार देखि राजा रहुगुण अत्यंत क्रोधित होई कहबाक लगले आउ थरे हला तीन थर रह गेला राजा एकदम रागी गले हाँ आमे दृष्ट तू कौन ए करुच अरे दृष्ट तू ए कौन करुच तू जी थिबा सत्य मृत ना कौन तू तो बंचुच प्राण अच्छी एमती मल्ला भली कौन मु तोर प्रभु तू मते अनादर करी मोर आज्ञा लंघन करुच कारण राजा राज्यर जेते प्रजा तांकर से हेले प्रभु मु तोर प्रभु तू जानी मध्य मोर आज्ञा को उल्लंघन करुच यही आज्ञा अवज्ञा निमित्त मु दंड पाणी जमराज जेपरी पापी मान को दंड विधान करी सही परी तोर शास्ति विधान करी। तो राजा तांको तांकर पदवीर डर देखैले कि मु बड़ लोक राजा तते दंड देवी। राजा रहुगुण रजगुण तमगुण आच्छन्न होई देह अभिमान हेतु निजर राजा बोली भाविले पागलंक परि से जड़ भरत को अनादि विभिन्न प्रकार भर्षण तिरस्कार कले। जड़ भरत भगवान कर परम भक्त थिले तांको शरीर भगवान का आश्रय स्थल थिला निजको बड़ ज्ञानी मन करुथिबा राजा जने भगवत भक्तंकर भक्ति और स्थिति विषय जानी नथिले। तो राजा तांकर सेई राजा पद जोगु से अहंकार हो गले सेते से जने ब्राह्मण को मध्य भली कारण वर्णाश्रम धर्म अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण हेले सबठार उच्च क्षत्रिय माने तांको केबे हेले अवमानना करि परिबे नाही कारण से माने हेले उच्च जाति वैश्य शूद्र किंतु से जदियो जानी कि ब्राह्मण तांको निज काम रे लगेले सेटा भूल कले आउ थरे तांको गाली दउछन अपमान करछन। जड़ भारत शरीर भगवान कर आवास स्थल थिला से सर्वदा तांको हृदय रे धारण करथिले तेणु से केवल ब्राह्मण नथिले से जने महान भक्त थिले सेथिपाई जड़ भारत कौन भगवान को हृदय रे धारण करथिले सकल देह नारायण कीट पतंग तर तृण ओडे भागवत रे जेमति कहै छै कि वास्तव में भगवान समस्त हृदय रे परमात्मा रूप रे रहै छै जदि आम कार्य द्वारा का कष्ट हुए ताले से भगवान असंतुष्ट हुए। तो एक देह अभिमानी पुरुष और देह अभिमान बेश रहित पुरुष मध्य कौन पार्थक्य अच्छी यह इस श्लोक रे कहा जाय। देह अभिमानी राजा रहुगुण निजकू नर देव बोली भावी जड़ भरत को अकथ्य मासरे बहुत तिरस्कार कले। देह अभिमानी माने से भावुचे मु राजा बड़ लोक मु पोजिशन मु समस्त मालिक देह अभिमान किंतु आउ जने देह अभिमान रे मुक्त जड़ भरत से कहले से का कहूँ से तार बुझ कहू था मु मोर कार्य करी बेले बेले एक वैष्णव एक अभक्तंकर ऊपर बाह्यतः क्रोध प्रकाश करते किंतु ए क्रोध अभक्तंकर मंगल विधान करे। तो एठी क्रोध करवा भूल नुह किंतु जड़े
अहंकार वश क्रोध करवा नारद मुनि नलकूबर मणिग्रीव उपर क्रोध करते किंतु से क्रोध करते कहीं अरे ब्राह्मण पिला गुड़ाक ब्राह्मण भाई आचरण करूना से क्रोध करते तो से क्रोध प्रकाश करवा भक्त केतले जड़े साधु क्रोध प्रकाश करवा किसी भूल नुहे किंतु से क्रोधटा जहाँ ऊपर प्रकाश हुए तार मंगल उद्देश्य हुए। तापर जितेबाला राजा तृतीय थर एभली कथा कहले कि तमें मृत आ तुम्हें पागल मु तुमको दंड देवी तापर जड़ भरत सेठू मुह खोलिले सी केबे किछि काहाको कहंतेनी किंतु राजा को कहले जड़ भरतंकर एठी कथा बहुत महत्व। ब्राह्मण श्रेष्ठ जड़ भरत कहले हे राजा हे वीर आपण जहाँ परिहास करी कहले ताहा सत्य कि आपण जहाँ परिहास करी कहले ताहा सत्य आक्षेप्य वाक्य मात्र नुहे कारण यही देह ही भार बहन करुच्ची मु एक आत्मा से कहले ये जो तमर भार नौ देह नौ मु नौनी मु हूँ आत्मा ए देह ठारू भिन्न कारण मु देह ठारू भिन्न मु पालिंकी बाहक नुहे यही देह ही बाहक आपण जहाँ सूचना देले मु पालिंकी बोहिया आदम परिश्रम करे नहीं कारण मु देह ठारू भिन्न आपण कहले जे मु दृढ़ शक्तिशाली नुहे जो माने देह आत्मा मध्य प्रभेद जानती नहीं से मानक पई यह प्रयोज्य कि जो माने निजको देह बोली भावती से मानक पई आपण जहाँ कहले किंतु मु देह नुहे किंतु आत्मा मन करुथिया मु स्थूल नुहे कि कुश नुहे मु मोटा नुहे कि पतला नुहे मु कला नुहे कि गोरा नुहे किंतु ताहा मो सहित नहै मोर देह सहित संबंधित होइथिबारु मु एहा एक मो पाई एक समस्या नुहे तेणु आपण जहाँ कहते सेटा मो पाई समस्या नुहे। तो एभली भाव जितेबाला राजा हे राजन आपण जे मोर जीवन मुक्त कही दोषारोप कले जीवन मुक्त माने तमे बंची थाउ थाउ मृत ए विषय रे वक्तव्य ही जे केवल मु जीव मृत नुहे किंतु मु देखुची सर्वत्र प्रत्येक वस्तुर आदि और अंत अच्छे कारण ये शरीरटा आज जन्म होती काली मरिब समस्ते जीव मृत कारण ये मर्त्य शरीर सब ये आज ना काली मरिब आपण भावुं आपण राजा और प्रभु तीनटा प्रश्न से कहते कि से कहले वास्तव में शरीर मृत आत्मार मृत नहीं आत्मा छाड़ी चली गले सेटा मृत ना नहीं किंतु आपण शरीर को जो कहते से मृत आपण भावुं आपण राजा और प्रभु तेणु मते आदेश देवा चेष्टा कर प्रकार धारणा मध्य भूल कारण ही परिस्थिति क्षणस्थायी आज आपण राजा और मु सेवक किंतु काली परिस्थिति बदली जाई पारे मु राजा हो पारे आपण सेवक हो पारे ना नहीं आज आपण बड़ लोक धनी राजा किंतु काली परिस्थिति बदली जाई पारे आपण भिकारी हो पारे आमे राजा हो पारे तेणु ये मध्य ठीक नुह ये मध्य क्षणिक तेणु एसबू अस्थायी व्यवस्था संजोग वशतः सृष्टि अटे तेणु आपण एसबू जहाँ कहले सेटा किछि ठीक नुह तथापि आपण जदि भावती जे आपण राजा मु आपणकर भृत्य आपण मते आदेश देवा उचित एवं मु आपणकर आदेश पालन करबा उचित ताहले एठारे मु कहबी ए प्रकार भेद क्षणस्थायी एवं व्यवहार परंपरा को यह अद्भुत यार अन्य कौन कारण मु देखि पार तो ये भली आउ गोटे कही कि आपण जने पागल आउ उन्मत्त मु आपण को कौन दंड देवी तो ये तोर कहते हे राजन आपण जे मत कहले तू बदमाश बोका निर्बोध तोते दंडित कर ताहले तू स्वभाव प्राप्त हो एपरि स्थले वक्तव्य ही जे उन्मत्त बा पागल को दंड देवार बुद्धि लोकर दंड विधान पागल ना जे पागल ताको सरकार भी दंड देवे कारण से पागलटा ताको दंड देकी किछि से ठीक कौन भूल कौन जानू आ जदि मत पागल कहल आउ थे मत दंड दब माने कौन जदि मु पागल ताहले ठीक कौन भूल कौन जान मत दंड देकी लाभ दंड कौन प्रशंसा कौन आम पाई सब समान
मु प्रमत्त हुए ताहले मो प्रति आपणकर दंड विधान एक मृत अश्व को पिटिला भली मरी जाइए गोटे घोड़ घोड़ा ताको पिटुच उठापी हाँ कौन से उठब तो गोटे पागल को दंड दा मैंने गोटे मृत अश्व को पिटिला ठीक सेहीपरि प्रमत्त को दंड प्रदान है ताहा प्रमत्तता उपशम हुए। तो ये भाव में तार जहाँ जहाँ कही ये आउे उत्तर दे दे। तो राजा रहुगुणा परम भागवत भरत को जो सब तिरस्कार वाक्य कही परम भक्त जड़ भरत से सब कह सह करते और यथार्थ उत्तर देते किंतु से क्रोधित हो नथिले से केवल उत्तर देते। देहरे आत्मभेदी हेतु अज्ञानतार सृष्ट जड़ भरत से भ्रम धारणा द्वारा प्रभावित होउनथिले निजर विनम्रता हेतु निजको जड़े श्रेष्ठ भक्त बोली भावु नथिले कि सी भावु नथिले मु जड़े महान व्यक्ति कारण सी मध्य राजांकर पालिंकी बहन करि नेउथिले से भावु नथिले कि मु महान व्यक्ति किंतु से तांकर कार्य करि नेउथिले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी कहते हे पांडव महाराज परीक्षित महाराज रहुगुण मध्य तत्व वितार विश्वस्त रखिथिले से श्रद्धा उत्पन्न होइथिबा हेतु द्विजवर भरतंकर बहु जोगशास्त्र सम्मत हृदय ग्रंथि छेदक वाक्य श्रवण करी ताहांकर राज अभिमान दूरीभूत है। सॉरी तो सी जिते बड़े ये कथा सब शुणिले तांकर जो अहंकार थिला राजा बोले सेटा से चलीगला। से शीघ्र शिविर अवतरण पूर्वक मस्तक द्वारा जड़ भरतंकर चरण रे प्रणिपात हो क्षमा प्रार्थना कर से ओह्लैले ओह्लैकी से जो जड़ भरत तांकर पाद को धरी मस्तक लगे प्रणाम तापर यही श्लोक से कहते कि वास्तव में मु जानी पारिलेनी आपण जड़े महान व्यक्ति आपण चरण रे मोर अपराध हो गला। राजा रहुगुण कहले हे ब्राह्मण प्रच्छन्न भाव ए संसार रे विचरण करुछंती आपण किए आपण जड़े विद्वान ब्राह्मण अबा केउ जोगी ऋषि अटंती मु देखुची आपण यज्ञ सूत्र धारण करिछन जदि देखुच ब्राह्मण यज्ञ सूत्र धारण करिछ ताको केमिते तमे लगैलो काम आपण कौन दत्तात्रेयंकर परि जणे मुक्त सन्यासी बा उच्च स्तरीय महान विद्वान पंडित एठाकू के उद्देश्य आगमन करिछन जदि आम्भ मानकर मंगल निमित्त आपणकर आगमन होता है ताहले आपण किए दया करी कहन। तो तापरे से कहते कि आपण ही ब्राह्मण रूपधारी किए आपण दया करी कहन। आउ हे महाशय आपणकर महान आध्यात्मिक ज्ञानर प्रभाव अवगुंठित हो रही बोली प्रतीत हुए। वस्तुतः आपण सर्वभौतिक संग परित्याग पूर्वक अचिंत्य और अनंत महिमा विशिष्ट हो सुधा कहीं एक जड़ भली विचरण करुछ कारण आपण जदि एते महान कारण आपणकर वचन आम जानिले किंतु आपण एभली जड़ भली कहीं विचरण करुछंती तेणु दयाकारी यहाँ विस्तृत भाव में कहूँ। हे प्रभु आपण कहले मो तापरे ये कहउछंदी जड़ भरत मु बधिर भाव विचरण करुछि मु एक गृह आसक्त पार्थिव कर्म प्रति आसक्त व्यक्ति मु आध्यात्मिक ज्ञान शून्य अंधटी ज्ञान लोक प्राप्ति निमित्त मुझे आपणकर सम्मुखें उपस्थित मोर किपरि आध्यात्मिक प्रगति हो पारे राजा तांको अनुरोध करुछंती मु निजको राजा अहंकार रे सब कहिछि किंतु मोर एथर किभଳି उद्धार हेई पारिबो। तापरे आउ से किछि पचारुछंती राजा जड़ भरत को कि आपण कहले मोर श्रम जनित क्लांत नाही किंतु आत्मा देह ठार भिन्न हेले सुधा देहर श्रम जनित क्लांति आत्मा ठारे लक्षित हुए। अतएव आपण जेतेबेले भार नहीं गमन करुछंती सेतेबेले आपणकर निश्चय श्रम हेउछि यहाँ ही मु भावुछि। पुनश्च आपण कहले राजा और भृत्यादि भेद वृद्धि व्यवहार मात्र सत्य नुहे किंतु यही दृश्यमान जगत मिथ्या हेले मध्य एठारे विघटित घटना मान वस्तु को प्रभावित करिଥାଏ तेणु भौतिक क्रियाकलाप अस्थायी हेले मध्य
असत्य नुहे। तो ये राजांकर मध्य कथा दीटा से तीनटा जाक आउ थे पचारे कि आत्मा शरीर रे थिले मध्य शरीर जिते क्लांत हो जाए आत्मा सेटा अनुभव करे। आउ द्वितीय राजा पद जदिओ क्षणस्थायी किंतु मिथ्या नुह। से कहते एठारे विघटित घटना मान वस्तु को प्रभावित करें तेणु भौतिक क्रियाकलाप अस्थायी हेले मध्य असत्य नुह। हाँ अस्थायी किछि दिन पाई मु राजा किंतु एटा मिथ्या नुह। तो से कथा से कहते तो यह हूँ मायावाद दर्शन वास्तव वैष्णव दर्शन भर एक आलोचना। तो मायावाद आ वैष्णव भितर ये पार्थक्य आसे तापर जड़ भर तार उत्तर देवे। आउ गोटे कथा राजा कहले आपण कहले स्थूल कुशादी उपाधिक धर्म आत्मार नहीं ताहा मिथ्या। किंतु उदाहरण राजा दौरान अग्निर तापरे माटी हांडी और तन्मध्य दुग्ध उत्तप्त हुए। दुग्ध उत्तप्त हेले तन्मध्यस्थ तांडूल आदि बहिर्भाग उत्तप्त हुए। बहिर्भागर उत्तापर अंतर्भित तंडुल कणार पाक हो जाए। अग्नि संबंध द्वारा जपरी तांडुल आदि पाक हुए ठीक से परी देहादि इंद्रिय संबंध जो श्रमादि क्लेश आत्मा अनुभव करे। आमे हांडी रे पानी रखुचे ता देहरे चाउल पकाउचे गरम करुचे हांडी की गरम हेले चाउल रोषे जाउचे हेले कौन तार संपर्क रे थिबारु से भात हो गला। तो से भली आत्मा ये शरीर रे थिबारु शरीर संबंध रे ताकु मध्य सेटा हुए। एटा उदाहरण राजा दौछन्ति। ठीक से परी देहादि इंद्रिय संबंध जो श्रमादि क्लेश आत्मा अनुभव करे। एभली परिस्थिति रे आत्मा संपूर्ण विच्छिन्न होई रही न पारे वस्तुतः ताहा औपाधिक धर्म। आपण कहले राजा प्रजा प्रभु भृत्या नित्य नुहे किंतु अनित्य हेले सुद्धा जेतेबेले कौनसी व्यक्ति राजा होती सेतेबेले से उपाथ उत्पथगामी प्रजा मानकर शासन पालन करिथाନ୍ତି। कारण जेहेतु राजा प्रजा मानकर पालन करबा तांकर धर्म काकू दंड देवे काकू कहिबे ना नहीं। पुनश्च आपण कहले स्तब्ध व्यक्ति को शिक्षा देवा पिष्ट वस्तु पेषण भली विफल माने मर जाइथिया घोड़ा को मारिबा। स्तब्ध वस्तु माने जड़े पागल को दंड देवा गोटे पाउडर को पेशिवा सी अलरेडी पेशा जाए आउ थे पेशिवा सहित विफल। किंतु जदि ईश्वर आदिष्ट कौलिक वृत्ति रे जने नियुक्त रहे पाप फल निश्चय नाशु। माने से कहूँ से घणारे बुलिवा काम करू बलद घणा काम न हो किंतु तार बुलिवाटा अभ्यास हो। तो से जो पेशिवा वृत्ति से पाउडर हो जाए था किंतु छोट पिला जो तार तार पेशिवार सी शिखब अभ्यास हम से से कहले निजर कर्तव्य कर्म पालन करवा पाप फल निश्चय नाश हुए। तेणु जदि जड़े निजर वृत्ति रे बाध्य हो नियुक्त हो रहे तेरे से समस्त पाप कर्मर फल एड़ाई जाए। तो ये राजा तांको आउ थे कौन आर जिज्ञासा पचारे तीनटा से कही कि तमें जीवित हेले मृत तमें मोटा पतला बा कला गोरा आउ तमें पागल तापरे एभली भाव शरीर नुह आत्मा किंतु तापर आउ थे प्रभुपाद ये किसी कहते वास्तव दृष्टिकोण महाराज रहुगुण ए जुक्ति ठीक अटे किंतु यह देह धारणार बा देह संबंध जो होता है। एपरी कहुपे जे उदाहरण मोटर गाड़ी रे बसी व्यक्ति निश्चित भाव में मोटर गाड़ी ठार भिन्न जड़े गोटे गाड़ी रे जाउछ कार रे जाउछ किंतु व्यक्ति अलग कार अलग। कार से रखीदेला प्रोग्राम को चलीगला किंतु गोटे पत्थर पड़ी कार काचटा भांगी हेल्ला आनाउंसमेंट होगा कि नंबर गाड़ी काचटा भांगी जाए सांगे सांगे ताकू झटका लगे कि नहीं 5000 टंका पकाया पड़े अधरे गाड़ी हेल्ले देखु से कार भांगिला काचटा ताकू किसी कष्ट है माने ता देहरे किसी बाजिची कि किंतु ताकू कष्ट हो कहीं कष्ट हो प्रभुपाद लिखुं प्रकृत पक्षे मोटर गाड़ी जहाँ क्षति है से मालिकर किसी करार ना किंतु मालिकर गाड़ी प्रति आसक्ति थिबा हेतु से गाड़ीर उन्नति और क्षतिर आनंद और जंत्रणा अनुभव करे। जेहेतु तार से गाड़ी से भांगीगले तो कष्ट है ना जदिओ ताको किसी माड है। तो से भाई जदि गाड़ी आसक्ति तुटी जाए मनकर से गाड़ीटा बिकिदेला तापर गाड़ीटा जलीगला कि पड़गला कौन ताको किसी कष्ट हो
ये तो बिकी पैसा पकेट रे पकेट आउ कौन हेले ताकू लगे कहीं गाड़ी आसक्तिटा चली हाँ तो गाड़ी आसक्ति तुटी जाए ताहले बद्धावस्था को एड़ाई दिए जाए ताहले गाड़ी भांगी गले मालिक आउ सुख दुख अनुभव कर ठीक तद्रूप भावे जीवात्मार शरीर इंद्रिय सहित किछि करिवार नाही किंतु अज्ञानता हेतु से निजको शरीर बोली भावे और से शारीरिक दुख सुख अनुभव करे तो ये प्रभुपाद लिखुं जड़ भारत कह कहीं जड़े कष्ट पाची भावुची जदिव से शरीर नुह कि शरीर सतरे थिबा तार आसक्ति जोगु से आत्मा सेटा अनुभव करुच्ची गाड़ीटा तुम बिक्री करदेव ताहले से गाड़ी भांगिले कि जल्द तुमको आउ कष्ट हो जे पर्यंत तुम भावुच ये गाड़ीटा मोर आर मालिक मु आर जत्न नेवा दायित्व मोर से पर्यंत जहाँ तुमको कष्ट लगे बुझीपार ना तो सी आर प्रश्न को उत्तर दौरान राजा प्रजा प्रभु भृत्यादि भाव नित्य नुहे किंतु अनित्य हेले सुधा तो यही प्रश्न भी कही तार उत्तर महाराज रहुगुण ए जुक्ति दर्शन कले निश्चित भाव ताहा बड़ फलप्रद अटे जेपरी हेउना कहीं व्यक्ति को कृष्ण चेतन रे नियुक्त रहिबा उचित प्रकृत पक्षे प्रत्येक जीव भगवान कृष्णकर नित्य दास अटंती किंतु विस्मृति हेतु जीव माया दास हो जाए जे पर्यंत व्यक्ति माया सेवार नियुक्त थाए से पर्यंत से केबे हेले सुखी हो पारिबो नाही तो एठी कहउछन जो दासत्वटा होची नित्य किंतु जीव भगवान कर दास बदल रे माया दास हो जाउ सेति से दुख पाउछ हाँ ताले लोक माने समस्त भौतिक दोष पापमुक्त हो पारे यह श्रीमद भागवत गीता रे बीतराग भय क्रोध तो ये गोटे उदाहरण देउछंदी जड़ भरत कि जेपरी राजांकर कर्तव्य होछि प्रजा मान को एपरी शासन करिवे जेपरी से माने समस्त कृष्ण चेतनाशील हो पारे तमे राजा तमर कर्तव्य प्रजा मान को शासन करिवो किंतु तमर उद्देश्य हवा दरकार एमान से माने भगवान कर भक्त हेबे ताहले सेटा ठीक अन्यथा ता प्रत्येक पक्षर शुभंकर अटे दुर्भाग्यवशत राजा बा देशर शासक लोक मान को भगवान कर सेवारे न लगे इंद्रिय प्रीतिमूलक कर्म रे नियुक्त करुछ तो सेटा होछि भूल राजा रहुगुण जड़ भरत को शिविका बहन कार्य रे नियुक्त करने को चेष्टा कले से कहउछंदी कि तमे राजा समस्त को तुमको काम लगार अधिकार अच्छी किंतु तुम काम नुह भगवान कर काम लगाइबार अधिकार अच्छी भगवान वर्णाश्रम अनुसार जहाँ जो कार्य देते से ना तमें राजा राज्यर समस्ते तुमर सेवा करेंगे सेटा ठीक नुह राजा पक्षर एक से कहले राजा रहुगुण जड़ भरत को शिविका बहन कार्य नियुक्त करने को चेष्टा कले ताहा राजा पक्षर एक प्रकार इंद्रिय प्रीतिमूलक कार्य थे अवश्य जदि कौन व्यक्ति भगवान कर शिविका बहन कार्य नियुक्त करें सेटा ठीक से कहले जदि तमें भगवान को पालिंकी नहीं कि मत लगे ताहले तमें राजा हबार ठीक होता किंतु तमें राजा निजे बसिक आमको लगेदेल माने है तो कुंभमेला आपन जदि जीवे सबु महंत मान को सब हाथी में बसे कि गुणगान जय करके सब चलिए किंतु प्रभुपाद कहले प्रभुपाद आपण को भी बसे कि आम प्रभुपाद कले ना आम राधा कृष्ण को बसे कृष्ण बलराम बस आम समस्ते कीर्तन करके जा सी हेले मालिक आम हेले तांकर दास तो सबू बड़ बड़ रथ पालिंगी सबू महामंडलेश्वर एमती सब अलग अलग लोग बसते कि इस्कनर ये बसते गौर निताय हाँ तांकर रथ चलो देखुना आप जो रथ जाऊँगी मालिक किए गौर निताय प्रभुपाद सब चालक भाव में बसती माने रथ चले किंतु सी रथर एमती राजा भली बसती भगवान का स्थान नहीं तो सही कथा ये रहुगुणा कहले तो राजा तमें बड़ किंतु भगवान कर स्थान तमें नवाटा भूल है तो यही कथा जदि कौन सी व्यक्ति भगवान कर शिविका बहन कार्य नियुक्त होती ताहले ताहा निश्चित भाव बाहां पक्षर मंगलप्रद हे माने जदि भगवान कर शिविका बा पालिंकी रे मत लगे था मोर भी मंगल होता तमर मंगल होता किंतु एबे तमें निजे तमें हेलो गोटे क्षत्रिय तमठू उच्च अधिकारी ब्राह्मण को तमर कार्य लगैल हेले कौन है ना तमर भी अमंगल है मोर भी अमंगल है बुझिपार ताहा हेले ताहा निश्चित भाव बाहां पक्षरे अच्छा
आजिकाली ये निज शरीर सभ्यतार जदि प्रेसिडेंट बा शासक लोक कौन सी प्रकार भगवान का सेवारे किंबा कृष्ण चेतना जागृत कराइबा कर्म नियुक्त करिपारंती ताले से शासक प्रजा मानकर खूब उत्तम सेवा माने एटा उदाहरण लिखुचंदी कि सरकार मद दुकान पाई लाइसेंस दौच से सरकार को पैसा दौच हेले दी जन जाकर से लॉस हो माने सरकार से पाप धन नौ तार आउ सी जो पाप कार्य करुच दुईटा जाक लॉस हो तो ये सरकार किसी लाभ नहीं बरम ये खराब कार्य बंद कर भगवान कार्य लगेगा कथा तो ये जड़ भरत राजा रहगुण को उपदेश दौरान तमें जाना दरकार को प्रजा को कौन कार्य लग दरकार नहले तमें कि राजा नहले तमें राज्य सारा मद दुकान खोलीद तो सी कि राजा तो से कथा हाँ तो आउ गोटे आपण जहाँ कहले से सब मो निकट परस्पर विपरीत आत्मक बोध हे आर्तबंधु मु नरदेव अभिमान रे मत होई आपणकर भली परम भागवत को तिरस्कार करिछि मु अत्यंत अपराधी हेले सुद्धा आपण मो प्रति स्नेह दृष्टिपात करंतु आपण कृपा दृष्टि कले मु साधु मानकर अवमानना जगो कृत पापर मुक्त है तो राजा तांको प्रार्थना करछन्ती कि आपण दयाकरी मते ज्ञान उपदेश दियंतु कृपा करंतु जहाँ द्वारा कि वास्तव में मु जो अहंकार भावुची राज्य से अभिमान रे मु दूर हेबी हे प्रभु विश्व सुहृद भगवान आपणकर सखा आपण सर्वत्र समदृष्टि संपन्न बोली निज देहरे मध्य आपणकर आत्मबोधि नहीं मुझे आपणकर अपमान करिछि सेथिपाई जदिओ आपणकर कौन सी विकार होई नहीं तथापि महात्मा मानकर अवमानना करबा हेतु से स्वकृत अवमानना फल रे मो भली व्यक्ति शूलपाणी सदृश विशेष समर्थ पुरुष हेले सुद्धा अचिरे ही विनष्ट हेबार संदेह तो राजा कहउचंती आपण तो महान साधु आपण को मु गाली देले मध्य आपण को किछि फरक पड़ोनी कारण आपण निज को शरीर भावना गाली और सम्मान आपण को दुईटा जाक समान किंतु मु जो गाली देवार कर्म कली आपण को भली महान भक्तों प्रति से कर्मर फल स्वरूप मोर पतन हम है तो से जड़े महान भक्तों को अवमानना कले सी सेटा को तो ग्रहण करती नहीं कि ये अवमानना कला कि यार विनष्ट हो किंतु भगवान ताको क्षमा करते ये जड़े मोर भक्त को कहीं अवमान कला से तार सबू पुण्य को नष्ट करदे एवं सी पतन हो जाए तो महाराज रहगुण खूब बुद्धिमान एवं वैष्णव अपराधर कुफल संबंध में सचेतन थिले सेथिपाई से जड़ भरतों ठारू क्षमा पाइबापी खूब आग्रह हो उठुले महाराज रहगुण पदांक अनुसरण करी प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव अपराध प्रति सावधान होगा उचित तो ये जड़ भरत को से गुरु रूप से स्वीकार करते एवं तांकर उपदेश अनुसार से राज्य शासन करते राजा रहगुण प्रति जड़ भरतर उपदेश एभली भाव ये अध्यायटी संपूर्ण होती आम कथा अंत करवा आगु गोटे गोटे अध्याय अच्छी जड़ भरत राजा रहगुण को उपदेश देते कि राजार कार्य कौन किभली राज कार्य करने दरकार आत्मा कौन मन कौन शरीर कौन भौतिक मन जीवार आत्मा को अवगुंठित कर विभिन्न जीवजन टाणी ये जो मन सी कौन करुच्ची जीव को गोटे शरीर आउ गोटे शरीर एमती टाणी किंतु जड़े जिते बड़े मन बुद्धि अहंकार भिन्न हो सी आउ अलग शरीर प्राप्त करवानी भगवत धाम को जो तो मुक्तिर उपाय जड़ भरत जितेबाला जीवर मन भौतिक जगतर इंद्रिय भोगर निमज्जित हुए सेतेबाला ताहा बद्ध जीवनर कारण एवं संसार क्लेश भोग करे मन जितेबाला भौतिक उपभोग प्रति अनासक्त हुए सेतेबाला ताहा मुक्तिर कारण जदि मन भौतिक संसार उपभोग करने प्रति आसक्ति हम सेटा बंधनर कारण जदि सी उपभोगर वृत्तिर मुक्त सी मुक्तिर कारण एक कथा
ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କର ଉପଦେଶ ରାଜା ରହୁଗୁଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯିଏ ବି ଏ ଉପଦେଶକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଦେହ ଅଭିନବାନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ। जड़ भरत महाराज की जय, राजा रघुगुणा की जय, शील प्रभुपाद की जय। कार किछि जिज्ञासा अछि नहला में कीर्तन हरे कृष्ण एटा कीर्तन